Okay, guys, this lecture is about instructions that I would like to give you about writing an essay. Essay writing is compulsory in B paper, and 25 marks का टॉपिक आपको दिया जाता है. ठीक है, देर आर 5 टॉपिक्स विच आर गिवन इन द पेपर, एंड आपने उसमें से एक जो है टॉपिक करना होता है, उस पर लिखना होता है, और साथ में आपने आपको कहा जाता है दैट मेक एन आउटलाइन एज वेल. और उसमें ये होता है कि आउटलाइन के सेपरेट मार्क्स होते हैं और बॉडी ऑफ द एसे के अलग से मार्क्स होते हैं. ठीक है, और इसमें आपको मतलब 300 to 400 आई गेस वर्ड्स आपने यूज़ करने होते हैं. इतने वर्ड्स का आपने ये लिखना होता है. इसमें अब आपने बेसिकली आपने जो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपको जो मतलब सबसे पहले आपने सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक जो है वो करनी होती है. मतलब 5 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, तो उसमें से जो आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है वो किस बेस पे करना है. आपने इस बेस पे करना है कि आपको जिस टॉपिक के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम नॉलेज है आपके पास, आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लें. मतलब आपकी जो सिलेक्शन है वो नॉलेज की बेस पे होनी चाहिए. इस बेस पे नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको कहीं पढ़ा था या आपको वो फेमिलियर लगा है. नहीं, आप अच्छी तरह उसके बारे में सोचेंगे आपको किस चीज़, कौन से टॉपिक के बारे में मैक्सिमम बातें पता है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है. आप उस पर मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सकते हैं जब आप लिखने बैठें. और फिर जो बाकी आपने फोकस करना है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एसे कि उसका आपने इसमें मतलब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि एसे को जब हम देखते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसमें 3 चीज़ें होती हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, ठीक है, कि जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल आपने को एजुकेशन चूज़ किया है तो उसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे उसका, को एजुकेशन क्या है, इसका कोई बैकग्राउंड है तो वो भी दें आप. ठीक है, फिर होती है बॉडी ऑफ द एसे. बॉडी ऑफ द एसे में वो अपने सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करते हैं जो आप आइडियाज़ आपके माइंड में होते हैं, वो चाहे आपकी जो टॉपिक है उसकी फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो या आइडियाज़ हो, सजेस्शन हो, सारा कुछ. और जो थर्ड मेन पार्ट होता है वो कंक्लूजन होता है कि जिसमें आप अपनी बात को कंक्लूड कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपने इस ऐसे में ये चीज़ें डिस्कस की हैं. और इन तीनों जो पार्ट्स होते हैं उनके मतलब एग्जामिनर इन तीनों चीज़ों को ज़रूर देखता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और बॉडी ऑफ द एसे. ठीक है, अब जब आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन लिखने की, then the first paragraph should introduce your topic. और ये जो पहला पैराग्राफ होता है ये आपके टॉपिक का एक बैकग्राउंड होता है. ठीक है, और अमूमन जो पहला सेंटेंस हो आपके एसे का, कोशिश करें कि वो बड़ा अट्रैक्टिव हो, बड़ा कंपोजिट किस्म का हो, बड़ा कंसाइज किस्म का हो, और उसमें ही आपका जो मेजर आइडिया है, जो आपका टॉपिक है उसका मेजर आइडिया जो है वो उसमें आप शामिल करें. और इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है उसमें आप उसमें मतलब चाहें तो 7 से 8 लाइंस यूज़ कर लें या 10 से 12 भी आप यूज़ कर सकते हैं, या छोटे छोटे 2 पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं. लेकिन चूँकि आपका कॉलेज लेवल का ऐसे है तो इसको अमूमन मतलब इस ऐसे को हम 5 पैराग्राफ ऐसे कहते हैं कि जिसमें 1 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, 3 पैराग्राफ जो है वो आप बॉडी के लिख लें और 1 पैराग्राफ जो है कंक्लूजन का. ठीक है, मतलब आप इस चीज़ को फॉलो करें तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा.
लेकिन आप मतलब उसमें आप खुद डिवाइड कर सकते हैं ज़रूरी, लेकिन ये कोई रिस्ट्रिक्टेड एक रूल नहीं है। आप मैक्सिमम पैराग्राफ्स जो है वो बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आप कोशिश करें कि एक ही पैराग्राफ यूज़ करें। पहला जो पैराग्राफ होगा उसी में आप उसकी डेफिनेशंस बताएं। फॉर एग्जांपल अगर को एजुकेशन पे है तो को एजुकेशन की डेफिनेशन बताएं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, और इसका बैकग्राउंड बताएं, बैकग्राउंड कि ये कब स्टार्ट किया गया, क्यों स्टार्ट किया गया, और आपके मुल्क में कब से हुआ और इसका क्या है। ठीक है, और इसको बड़ा मतलब कंपेलिंग किस्म का होना चाहिए, अपीलिंग किस्म का होना चाहिए स्टाइल आपका, ताकि जो पढ़ने वाला है वो मज़ीद पढ़ना चाहे। फिर आते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी में बेसिकली आपने वही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जो इंट्रोडक्शन में आप बता चुके हैं। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन में जो जो आइडियाज़ पॉइंट आउट किए हैं बड़े ही शॉर्ट वे में, प्रिसाइज वे में, आपने उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है बॉडी ऑफ द एसे में। ठीक है, और चूँकि बॉडी ऑफ द एसे जो है आपके एसे का मेजर पार्ट होती है, और ये उमूमन मतलब इसमें आप जो अपना टॉपिक है उसको वेरियस डायमेंशंस में उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ चले जाएं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तरफ चले जाएं, उसके इकोनॉमिकल क्या असरात हैं, उसके सोशलॉजिकल क्या असरात हैं। इस किस्म की चीज़ों को आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर एक ही पॉइंट डिस्कस करना है। व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग यू मस्ट स्टार्ट अनदर पैराग्राफ, अ न्यू पैराग्राफ फॉर दैट थिंग, और एक ही पैराग्राफ में दो या दो से ज़्यादा बातों को मिक्स अप मत करें। ठीक है, और इस चक्कर में बेशक आपके जितने मर्ज़ी पैराग्राफ्स बन जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और आप उसके लिए तब ये आपने ध्यान रखना है कि बातों को मिक्स अप ना करें और अपने टॉपिक से भी ना हटें, कि बहुत ज़्यादा आप कोई और बात बीच में करना शुरू हो गए, ये मत करें। और पैराग्राफ में फिर ये है कि पैराग्राफ के भी एक असूल होते हैं कि हर पैराग्राफ जो है उसकी एक इंट्रोडक्टरी लाइन होती है कि उस पैराग्राफ में आप क्या बात डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगली लाइनें जो हैं वो उसी पहले जो लाइन है पैराग्राफ की उसको एलेबोरेट करने के लिए, उसको मज़ीद उसकी वजाहत करने के लिए आप उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, और यही जो है इस स्ट्रक्चर को आपने पूरे ऐसे राइटिंग में आपने फॉलो करना है कि हर बात के लिए एक नया पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ में एक बात को आप इस तरह से करें कि पहला सेंटेंस जो है वो उस बात पे हो और अगली लाइनें जो उसी पैराग्राफ की है वो उसी बात को मज़ीद एलेबोरेट कर रही हूँ या एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। द लास्ट पार्ट ऑफ योर एसे शुड कंक्लूड योर एसे। उसमें आपने बेसिकली अपने एसे जो है उसकी एक छोटी सी समरी बतानी होती है, समराइज़ करना होता है फ्यू लाइंस में, या मेजर जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको आपने कुछ लाइनों में हमने उसको हाईलाइट करना होता है। अब ये जो पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ, ये पॉइंट्स अगर आपने नोट करने हैं तो आपके पास जो इंग्लिश बी की बुक्स हैं उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप उन टॉपिक्स को पढ़ें, उस पूरी ऐसे को, उसका इंट्रोडक्शन देखें आप कि इंट्रोडक्शन के लिखने का क्या तरीका है, क्या उसमें वो बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसमें आप बॉडी ऑफ द ऐसे में आए, देखें कि बॉडी जिस तरह से मैंने आपको बताई क्या वैसे ही लिखा हुआ है, कंक्लूजन किस तरह से लिखा हुआ है। आप 10-12 टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें बेशक आप अंडरलाइन करते जाएं और उसमें हिंट बता दें, ऊपर लिख दें कि ये इंट्रोडक्शन है, ये पैराग्राफ नंबर 1 है, ये पैराग्राफ नंबर 2 है, ये इस पैराग्राफ का ये मेन आइडिया ये है, इस पैराग्राफ का ये मेन आइडिया है। तो इस तरह से आपको समझ आएगी, और कंक्लूजन में आप देखें कि किस तरीके से बात को वाइंड अप किया गया है। ठीक है, अब ये होगी मेन स्ट्रक्चर जो हम लेते हैं। ठीक है, अब बात आगे चलती है कि आपने जो आइडियाज़ हैं उनको आपने किस तरीके से
एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपके आइडियाज़ जो हैं वो थॉटफुल होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, और उनकी जो एक सीक्वेंस उसमें होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब आपने जो इसमें इन आइडियाज़ को अरेंज करना है, बेसिकली इस चीज़ को हम ये कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़। और ये आइडियाज़ कैसे आप लिख सकते हैं, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि आपके पास जो आंसर शीट होती है उसका जो लास्ट पेज होता है उसको आप अपने एक रफ वर्क के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप ये करें कि जो आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है उसकी बारे में आपके माइंड में अनकॉन्शियसली, मतलब कोशिश करें कि आप ऐसे राइटिंग वाला क्वेश्चन जो है वो सबसे एंड पे इसको अटैम्प्ट करें। तो जो आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है तो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में उसके बारे में आइडियाज़ आते रहते हैं, पॉइंट्स आते रहते हैं। जैसे ही आपके माइंड में कोई पॉइंट क्लिक किया, फ़ौरन से उसको फटाफट उस पेज पे लिखते जाएं। और आप देखेंगे कि जब वो क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे होंगे। अब उन पॉइंट्स को आप अरेंज कर लें, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़। और उसका क्या सीक्वेंस होगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको नंबर 1 लिखें, आइडिया नंबर 1, जिस पे आपका पैराग्राफ नंबर 1 होगा बॉडी में। फिर आइडिया नंबर 2 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट से ज़रा कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके आइडियाज़ आपके माइंड में हैं उनको आप इस तरह से अरेंज कर लो। ठीक है, और उसमें फिर ये होगा कि इन आइडियाज़ को आप कि किस तरीके से आप कन्विंसिंग वे में आप लिख सकते हैं कि उनमें एक तो यूनिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि पहले पैराग्राफ में या एक पॉइंट में आपने कोई बात की है और अगले पैराग्राफ में टोटल उसके ऑपोजिट चले गए। ठीक है, ऐसा ना हो, यूनिटी होनी चाहिए कि जो आपका टॉपिक है, जो आपकी उसमें माइंड में आइडियाज़ आए हुए हैं उनमें एक यूनिटी होनी चाहिए, वो एक दूसरे से जुड़े हुए लगें, समझ रहे हैं। और फिर उसमें रेपिटेशन ना हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। डू नॉट रिपीट एनी आइडिया, एक बात को दोहराएं मत, एक बात को एक ही दफ़ा लिखें। और अननेसेसरी जो है एक्सप्लेनेशन मत दें, ख़ास तौर पे एक ऐसी बात जो आपको समझ आ रही है। और चूँकि आप लोगों का लेवल इतना अभी वो बड़ा नहीं है तो इसमें आपको चीज़ों को अननेसेसरी वे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप टू दी पॉइंट बात करें। ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रक्चर और उसकी जो बॉडी और इंट्रोडक्शन और ये सारी बातें। अब एक आउटलाइन आपने कैसे बनानी है कि आउटलाइन बेसिकली क्या है, ये एक स्केच होती है या एक स्केलेटन होती है, एक ढांचा होती है, एक उसकी मतलब आप एक इमेज बना रहे हैं उस ऐसे का एक शॉर्ट स्टाइल में। ठीक है, तो आपके माइंड में जो भी एस्पेक्ट्स आए हैं, हर आइडिया जो है उसको एक शॉर्ट लाइन की फॉर्म में लिखें। ठीक है, आउटलाइन में, राइट। और बेसिकली ये जो आइडियाज़ आप लिखेंगे, जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे, आपने उसी सीक्वेंस को बॉडी ऑफ द एसे में आपने उसको फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आउटलाइन में सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन का मतलब है दैट यू आर गोइंग टू राइट अ कंप्लीट पैराग्राफ ऑन दिस इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आप अगली आपने हेडलाइन दी है अपनी आउटलाइन में, नंबर 2 पे आपने जो है उसका बैकग्राउंड देने की कोशिश की। कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या कोई इस तरह की चीज़ है उसको आप लिखेंगे तो उससे अगले पैराग्राफ में आप उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 3 पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसके जो एडवांटेजेस या उसके जो फ़वाइद हैं, सोशल एडवांटेजेस या बेनिफिट्स हैं, तो वो आप लिखेंगे। नंबर 4 पे अगर आपने उसकी डिमेरिट्स लिख दी हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो इस तरह से ये आपने आउटलाइन जो है वो बनानी है।
आउटलाइन का बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि आपको जो ऐसे राइटिंग आपने जो एक सीक्वेंस में लिखनी है वो आपको एक बता देता है कि रेंज क्या है आपकी, आपने क्या क्या बातें डिस्कस करनी है, आपने किस तरह से ऑन ट्रैक रहना है, ठीक है, कि किस तरह से जो आपने जो आइडियाज़ हैं उन्हीं को ही एक्सप्लेन करना है, आपने इससे ज़्यादा उसमें एक्सीड नहीं करना है। फिर एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए आपके ऐसे में, क्योंकि अगर आपकी ग्रामेटिकल एरर होगी, एक गलती होगी तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं, 2 गलतियाँ होंगी तो पूरा 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है, ये रूल होता है। और आपकी जो वोकेबलरी है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं अगर आपने ऐसे राइटिंग में लिखना चाहते हैं अच्छा सा ऐसे, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स जो है उनको आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ रीडिंग। पढ़ें, आप जितना पढ़ेंगे आप उतना ही आपकी एरर्स कम होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शंस ऑन essay writing.